ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मतलब जन्माष्टमी का पावन पर्व, जिसे हम हर साल भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व 30 अगस्त को है, दिन सोमवार है और बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहे हैं हमें इस बार की जन्माष्टमी तिथि पर, कि अगर आप इस दुर्लभ संयोग में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं या कोई छोटा सा भी उपाय आप करते हैं, तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस बार जन्माष्टमी तिथि पर पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत कम ऐसा संयोग होता है कि पूरे समय रोहिणी नक्षत्र व्याप्त हो। जैसे कि सुबह से ही और पूरी रात्रि रोहिणी नक्षत्र है और अगले दिन 31 अगस्त को ये 9:44 तक प्रातःकाल रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में भी रहेगा। बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग इस बार की जन्माष्टमी पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर आपकी कोई भी विशेष कामना है या भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमेशा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे, तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना सच्चे मन से कीजिए। और कुछ विशेष कार्य हैं जो आज हमें जरूर करने चाहिए। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि बहुत से लोग आज के दिन व्रत करते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश अगर आप आज व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि आज जन्माष्टमी का बहुत ही पावन पर्व है, जो कि अत्यंत ही दुर्लभ संयोग में है। तो आज भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपको जरूर करनी है, पूजा करनी है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। जो बाल स्वरूप ठाकुर जी होते हैं, कान्हा जी, उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं हम, तो लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है आज के दिन विशेष रूप से। तो विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। और कुछ विशेष कार्य जो आपको आज जरूर करने चाहिए वो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप व्रत करें या ना करें, आप इन उपायों को जरूर करें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी, सभी प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण होगी और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी, अगर आप इन उपायों को आज के दिन सच्चे मन से करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई काम किसी बहुत शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है और हमारी जो भी कामना हो वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। वैसे हम प्रतिदिन इन उपायों को कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का दुर्लभ संयोग होता है, जन्माष्टमी की जो रात्रि है मोह रात्रि कही जाती है, तो आज के दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। जो हम प्रतिदिन करते हैं उससे कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो आज के दिन आपको क्या विशेष करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं कि आज के दिन हमें क्या जरूर करना चाहिए समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। देखिए, आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसमें से आप कोई एक भी उपाय करते हैं सच्चे मन से, तो आपकी जो भी कामना हो उस कामना को भगवान श्री कृष्ण से कहें और ये उपाय करें, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होगी। आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं किसी भी कामना के लिए। क्या करना चाहिए अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है? देखिए, आज जन्माष्टमी का बहुत ही पावन पर्व है, तो आज भगवान श्री कृष्ण का जो भी विग्रह आपके पास है, चाहे शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी है या भगवान श्री कृष्ण की कोई मूर्ति है, भगवान श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, आप उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक आप अगर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर या कच्चा दूध भरकर करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। कच्चे दूध में आप केसर मिलाकर और इस दूध को आप शंख में भरकर अभिषेक करते हैं तो शीघ्र ही आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है और आपकी जो भी मन की इच्छा हो भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। तो अगर शंख है आपके पास तो शंख द्वारा अभिषेक कर सकते हैं, शंख ना हो तो आप किसी भी पात्र में
में दूध रखें, चांदी का पात्र हो तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा, और इस पात्र में दूध और कच्चा दूध और पंचामृत बनाना चाहते हैं तो आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, विधिवत उनकी पूजा करें, उनको आप नए वस्त्र धारण करवाएं, श्रृंगार अच्छे से करें और पूजा आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनको झूला झुलाएं। इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। मन में हमारे जो भी कामना हो वो कामना कहते हुए या सोचते हुए भी अगर हम पूजा करते हैं तब भी हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई कामना भी ना करें, मन में कुछ भी नहीं सोचें, सिर्फ आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, इस तरह से आप मन में भाव रखें कि बस हम सेवा कर रहे हैं, तो भी आपके मन की जो कामना होती है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु को पता होती है और वो आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अवश्य अर्पित करना चाहिए। मोर पंख जो भगवान को बहुत प्रिय है, अपने मस्तक पर, अपने मुकुट में धारण करते हैं भगवान मोर, तो आप इस मोर को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। और आप इन मोर पंखों को, जैसे कि आप 5 मोर पंख अगर भगवान को अर्पित करते हैं, पूजा कीजिए उसकी विधि विधान से। 21 दिन तक आप मंदिर पर ही रखकर उनकी पूजा करें सभी मोर पंखों की, और 21 दिन के बाद वो मोर पंख उठाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहता है, धन का संचय सदा बना रहता है। तो जरूर आज के दिन हमें मोर पंख अर्पित करना चाहिए। और आज भगवान श्री कृष्ण के पास गाय और बछड़े की मूर्ति अगर आप रखते हैं, जैसे कि बाहर मार्केट में मिल जाती हैं मूर्तियां, तो गाय और बछड़े की मूर्ति लाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं उनको जरूर गाय और बछड़े की मूर्ति भगवान को अर्पित करना चाहिए। आप अपने घर में भगवान जो ठाकुर जी हैं आप उनके पास भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर आप ये गाय बछड़े की मूर्ति अर्पित करें तो भी आपके मन की जो कामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। आज के दिन कृष्ण मंदिर जरूर जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, दर्शन करें और वहां पर जाकर उनकी पूजा करें, आरती करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें और श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करें। मंदिर में जितने समय भी आपके पास समय हो, रुककर वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें तो आपके मन की जो इच्छा है भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। देखिए, हर उपाय आप किसी भी कामना से कर सकते हैं। तो अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, आपको राधे कृष्ण मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो आप राधे कृष्ण की आराधना आज जरूर कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आज भगवान को आपको चांदी की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। चांदी की एक छोटी सी बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और पूजा के बाद, अर्धरात्रि में जब पूजा होती है उस समय पूजा के बाद ये जो बांसुरी है चांदी की, इसे आप अगर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो इससे धन में वृद्धि होती है, धन का संचय होता है। और अगर आपके पास चांदी की बांसुरी उपलब्ध ना हो तो आप बांस की बांसुरी जिस पर मोर पंख लगा हो, ऐसी बांसुरी भगवान को अवश्य अर्पित करें। और अर्पित करने के बाद जैसे भगवान के पास ही उसे रहने दीजिए, प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं उस बांसुरी की भी पूजा कीजिए। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में अगर कलह क्लेश का वातावरण है वो दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो आज के दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण को बांस की बांसुरी अर्पित करें और विधि विधान से उस बांसुरी की नियमित पूजा करें जैसे भगवान की पूजा करते हैं आप। आज भगवान का जन्म होता है रात्रि में 12 बजे। तो रात में 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है उस समय में आपको चाहिए कि आप शंख की ध्वनि करें, घंटी या फिर थाली बजाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मतलब आज के दिन रात्रि के समय में 12 बजे रात को अगर आप जैसे नृत्य करते हैं और कुछ भी जैसे शंख, घंटी, थाली जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इन सब चीज़ों को बजाते हैं, ढोल बजाते हैं तो बहुत ही शुभता आपके घर में आती है। तो ज़रूर आज हमें भगवान का जो जन्मोत्सव है रात्रि में 12 बजे पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। घर में अपने भगवान के सामने आप नृत्य करते हैं तो आपको ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के सामने नृत्य करता है उसे दुनिया में किसी के सामने भी, किसी की भी गुलामी नहीं करनी पड़ती, किसी के सामने भी आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो आज की रात्रि में आप भगवान के सामने नृत्य करें और भगवान के सामने भजन करें, उनके गीत गाएं, उनके कीर्तन करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान को तुलसी के पत्तों की माला अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तुलसी पत्तों की माला आप लें और इसको एक माला, तुलसी के पत्ते लें, फिर उसको एक माला का स्वरूप दें, पीले धागे में बांधकर सभी पत्तों को और भगवान कृष्ण को धारण करवाते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती है। आज के दिन गौ सेवा जरूर करनी चाहिए।
गौ सेवा मतलब आप किसी भी गौशाला जा सकते हैं अगर आपके घर के आसपास गाय नहीं है तो, और अगर आपके आसपास घर के आसपास गाय हैं तो आप उन्हें हरा चारा खिलाएं, रोटी और गुड़ खिलाएं, रोटी और शक्कर यानी कि चीनी और मिश्री डालकर रोटी खिला सकते हैं। मीठी रोटी गाय को आज खिलाना बहुत शुभ माना जाता है, हरा चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर ऐसी सुविधा नहीं है कि आपके घर के आसपास गाय हैं तो किसी गौशाला जाकर आप धन की सेवा भी कर सकते हैं। अगर आप बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं तो कुछ धन उस गौशाला के मालिक को दें कि वो गायों को चारा खिलाएं। इस प्रकार से भी आप गौ की सेवा कर सकते हैं। आज कपूर की आरती आपको भगवान को जरूर करनी है। इसके साथ ही रात्रि में भगवत गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवत गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है, समस्याओं का अंत होता है और आपके मन की जो भी कामना है भगवान श्री कृष्ण उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। आज की रात्रि बहुत शुभ मानी जाती है, तो आज रात्रि में आप जो भी भजन कीर्तन मंत्र जप करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो आप प्रयास करें, आज अगर आप कर्ज में फंसे हुए हों, बहुत अधिक कष्ट में घिरे हुए हों, रोगों से घिरे हों, शत्रुओं से घिरे हों, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। या फिर आपको भगवान श्री कृष्ण का जब आप अभिषेक करते हैं पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। इससे भी आपके घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ दिन है और आज के दिन आप जो भी मंत्र जप करते हैं उसका बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप बहुत अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जप करते रहिए और मन में श्री कृष्ण की छवि बसाए रहिए। इस प्रकार से आप पूरे दिन अगर मन में भगवान श्री कृष्ण की छवि बसाकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहेंगे तो इतने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा अगर हो जाती है तो हमारी एक नहीं अनेकों समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा उनकी कृपा पाने के लिए करना चाहिए। कोई एक कामना हम उनसे कहकर और उसे पूर्ण करवाएं प्रार्थना करके, इससे अच्छा होता है कि हम निष्काम भाव से उनकी आराधना करें, निष्काम भाव से उनकी पूजा करें। तो हमारे मन की समस्त इच्छाएं, जो भगवान है वो हमें हमारे बारे में सब जानते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, ये हमारे भगवान को पता है। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़कर आप उनकी आराधना कीजिए, सेवा कीजिए। आज का दिन सेवा का है, भगवान की जितनी सेवा आप कर सकते हैं, जो कुछ उन्हें अर्पित कर सकते हैं, जो प्रिय वस्तुएं भगवान की हैं आप अधिक से अधिक उन्हें अर्पित करें, उनकी सेवा करें। इतने मात्र से ही आपके मन की जो इच्छाएं हैं, चाहे धन से संबंधी हो, संतान से संबंधी हो, मन चाहा जीवन साथी चाहिए, विवाह आपका देरी हो रहा है, शीघ्र विवाह की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, या फिर कुछ और भी आपकी समस्या है, कुछ और भी आपकी कामना है, वो समस्त कामना भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।